हेलो डियर स्टूडेंटों, आप सभी का स्वागत है इस सीरीज पे। इस सीरीज में वो भी स्टूडेंट समझ सकते हो और आराम से अपना क्वेश्चन आंसर कर सकते हो जिनको हिंदी लिखना अच्छे से नहीं आता है, जो सुन करके अच्छे से हिंदी को नहीं लिख पाता, वो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर सकते हो और आराम आराम से देख देख के आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको पढ़ने आता हो बट लिखने में आपको डर लगता हो कि गलत हो जाए या सही हो जाए, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो भी अपना सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है? मानवीय पर्यावरण, बस्ती, परिवहन, संचार। ठीक है, झारखंड बोर्ड जेसीईआरटी बुक से जो चलता है उसी में आप चैप्टर अध्याय 7 खोल के देखना, यही चीज लिखा होगा। ठीक है, इसी चैप्टर को आज हम लोग अच्छे से करेंगे और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला जो खाली जगह वाला क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति। आपको पता है कि इसमें सिर्फ हम लोग आंसर लिखेंगे, खाली क्वेश्चन पढ़ पढ़ के आपको सुनाते रहेंगे और आंसर लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे। ठीक है, आंसर नंबर 1 का खाली जगह क्या होगा? पहला क्वेश्चन है कम दूरी के यातायात के लिए सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग। सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग का नाम है सड़क मार्ग। कौन सा? सड़क मार्ग। सड़क मार्ग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, खाली जगह में जो खाली जगह उसी को भरना है। अधिक दूरी तक भारी एवं बड़े आकार के सामान को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन। सबसे सस्ता साधन होता है जल मार्ग। क्या होता है? जल मार्ग। जब बहुत बड़े मात्रा में सामान को आना ले जाना करना है तो जल मार्ग होगा। तीसरा सर्वाधिक महंगे यातायात का साधन है। सबसे महंगा यातायात कहाँ होता है? तो वायु मार्ग में। हाँ, वायु मार्ग। वायु मार्ग में सबसे अधिक क्या होता है? वायु मार्ग में सर्वाधिक महंगा होता है। संदेश अथवा विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाने को कहते हैं। संदेश को एक जगह से दूसरी जगह जब पहुंचाते हैं तो उसको बोलते हैं संचार। क्या बोलते हैं? संचार। थोड़ा आज बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको दिखे और अच्छे से नोट कर पाओ। क्या बोलेंगे? संचार। संदेश अथवा विचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को क्या बोलते हैं? संचार। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय रेल विश्व की बड़ी रेल मार्ग है। विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल मार्ग है। क्या लिखना है? चौथी। हिंदी में लिखना है चौथी। ठीक है, विश्व का चौथी सबसे बड़ी रेल मार्ग कौन है? भारतीय रेल मार्ग। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब देखो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है सही उत्तर। सही उत्तर लिखें। सही उत्तर लिखें। सही उत्तर लिखना है तो पहला प्रश्न, प्रश्न का हम लोग क्या लिखते हैं? आंसर। तो पहला प्रश्न क्या है? देखो, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? तो आंसर होगा क नंबर। क्या है? मनाली और लेह। क्या है? मनाली और लेह, या इसको लेह मनाली भी बोलते हैं। मनाली व लेह, ये सबसे ऊंचा रेल मार्ग है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं 2 का दूसरा। बोला गया कि एशिया के किस देश में रेल मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग किस देश का है? तो आंसर आपको याद रखना है ख। ख में कौन आता है? चीन। कौन सा देश आता है? चीन। तीसरा आंसर, तीसरे नंबर में क्या है? यातायात के का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित करता है? यातायात का कौन सा साधन? तो इसमें देखो दिखा है साइकिल, घोड़ा गाड़ी, बस और नाव। तो ग नंबर। आंसर क्या होगा? ग। ग में क्या है? बस। तो इसका आंसर होगा बस। ठीक है, चौथा नंबर क्या है? इनमें से कौन सा संचार का साधन है? संचार जिससे अपना विचार एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो, कौन सा होगा? टेलीविजन। तो क नंबर होगा टेलीविजन। टेलीविजन। पांचवा नंबर क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किस शहर से होकर गुजरती है? तो आंसर होगा गो। क्या होगा? गो। धन्यवाद। धन्यवाद। जिसका नाम अभी NH
19 भी रखा गया है। ठीक है, तो पहले क्या था NH2। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 तक क्लियर होता है। ठीक है, 2 नंबर तक समझ में आया। अब 3 नंबर में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दे। एक वाक्य में उत्तर को एक वाक्य में देना है। जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो, वो फट से लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहला नंबर क्वेश्चन देखो, परिवहन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो लिखेंगे पर्यावरण के, या पर्यावरण नहीं दिया है भाई, परिवहन, परिवहन के प्रमुख प्रकार, के प्रमुख प्रकार सड़क मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग है। यही 4 मार्ग है। प्रमुख मार्ग कौन कौन सा है? तो याद रखना, सड़क मार्ग, राजमार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग। ठीक है, अब आते हैं 3 का दूसरा नंबर का आंसर। ठीक है, तो इधर हम लोग इधर साइड कर देते हैं। दूसरा क्या है? जनसंपर्क माध्यम क्या है? जनसंपर्क माध्यम क्या है? तो लिखेंगे सूचना व विचार, संदेश को नागरिकों तक पहुंचाना, नागरिकों तक पहुंचाना को जनसंपर्क मार्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? को जनसंपर्क मार्ग कहते हैं। ठीक है, जो भी सूचना है लोगों तक जिसके माध्यम से, जैसे टेलीविजन हो गया, सोशल मीडिया, मोबाइल टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोन में होता है, एलिफेंट होता है मोबाइल, इस सब से जो सूचनाएं हम लोग पहुंचाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? जनसंपर्क मार्ग, यानी सूचना पहुंचाने को जनसंपर्क मार्ग में जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आ जाते हैं तीसरा नंबर का आंसर। क्या है? संचार से आप क्या समझते हैं? संचार से आप क्या, संचार, संचार का मतलब क्या होता है? संदेश, विचार, विमर्श इत्यादि को दूसरे के पास पहुंचाने, दूसरे के पास पहुंचाने का माध्यम, पहुंचाने के माध्यम को संचार कहते हैं, संचार कहते हैं। ठीक है, एक वाक्य में देना था तो लास्ट में यही लिख देना है। ठीक है, अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एकदम ध्यान से आपको सुनना है। जल मार्ग कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, लिखेंगे जल मार्ग 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होगा? अंतर्देशीय, अंतर्देशीय जलमार्ग व समुद्री जलमार्ग, समुद्री जलमार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग का मतलब हुआ देश के अंदर जो नदी होता है, ठीक है, नदी से जो भी यातायात परिवहन होगा उसी को क्या बोलते हैं? अंतर्देशीय जलमार्ग। 5वां प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है, कन्याकुमारी तक जाती है, तक जाती है, और इसका नाम है NH44। क्या है? NH44। तो ये सारा आंसर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़े, बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें, तब तक आप इसको एक बार जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और एक बार नोट जरूर कर लें। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस है ही, उसी में हो जाएगा, तो आप बाद में भी एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लियो, या तो बाद में आप रोक रोक के लिख लेना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो,
क्वेश्चन नंबर 4 है, नगरीय बस्ती एवं ग्रामीण बस्ती में अंतर बताएं। नगरीय बस्ती और ग्रामीण बस्ती में अंतर, 1 नंबर का आंसर यहाँ लिखेंगे, नगरीय बस्ती और यहाँ ग्रामीण बस्ती, ग्रामीण बस्ती। ठीक है, नगरीय बस्ती क्या होता है, शहरी बस्ती, नगर का बस्ती, तो ये सघन अधिक होता है, सघन अधिक होता है, अधिक होता है। इसमें क्या लिखेंगे, सघन, ये विरल होता है, मतलब गांव में घर क्या होता है, सटा सटा होता है, दूर दूर होता है, जमीन बहुत ज्यादा होता है, विरल होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि यह व्यापार, सेवा इत्यादि कार्य करते हैं, इत्यादि कार्य करते हैं, अधिक मात्रा में व्यापार और सेवा ही करेंगे, जबकि इसमें जो होगा वो कृषि कार्य करता है। क्या, कृषि कार्य अधिक करता है, अधिक करता है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक में ज्यादा चीज लगे हुए देखेंगे आप, प्राथमिक क्षेत्रक में ज्यादा काम इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ले लेना है। ठीक है, तो नगरीय बस्ती और ग्रामीण बस्ती में आपको समझ में आए, सघन होती है, आबादी अधिक, जिसमें आबादी क्या हुआ, आबादी कम होती है, इसमें आबादी अधिक होती है, आबादी या जनसंख्या लिख सकते हो आप। ठीक है, जनसंख्या अधिक होती है, अधिक होती है, इसमें जनसंख्या कम होती है, जनसंख्या कम होगा। अगर ग्रामीण बस्ती में ज्यादा आदमी रहेगा या शहर में रहता है, तो शहर में शहरी बस्ती अधिक होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में, 4 का दूसरा नंबर क्या है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग का विकास हुआ है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग का विकास हुआ है बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर का आंसर देखो, शॉर्ट में भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार का रेल मार्ग का विकास हुआ है। अगर आप देखना चाहो तो लिख सकते हो कि भारत में 3 प्रकार का रेल मार्ग का विकास हुआ है, रेल मार्ग का विकास हुआ है, विकास हुआ है। अब ये क्या होता है वो हम लोग अलग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट को, जैसे कि पहला अगर रेल मार्ग का बात किया जाए तो बड़ी लाइन या चौड़ी गेज, इसको बोलते हैं बड़ी गेज। ठीक है, या चौड़ी। दूसरा ख नंबर बोल सकते हैं मध्यम गेज, और तीसरा छोटी गेज। मध्यम गेज होता है मध्यम लाइन या छोटी लाइन, मध्यम गेज और छोटी गेज। इसमें सिर्फ आंसर हो रहा है तो छोटी गेज, यही 3 का विकास हुआ है, बड़ी गेज, मध्यम गेज और छोटी गेज। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत। अब अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा सा जगह देख लेते हैं एक बार, है अगर जगह होगा तो कहीं ना कहीं उसको लिख ही लेंगे। क्या है कि झारखंड के में रेल मार्ग की तुलना में सड़क मार्ग का विकास अधिक हुआ है, क्यों हुआ है, तो लगभग हम लोग हटा के देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 4 का 3 नंबर का आंसर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, क्या है, तो देखो भारत में या सॉरी झारखंड में रेल मार्ग की तुलना में सड़क मार्ग का अधिक विकास हुआ है, क्यों, तो सड़क मार्ग का अधिक विकास होने का निम्न कारण है, अधिक विकास होने का निम्न कारण है, होने का निम्न कारण है। पहला कारण आप लिख सकते हो क्या, कौन नंबर, कि झारखंड जो है ऊबड़ खाबड़ यानी पठारी भूमि है, अधिक मात्रा में पठारी क्षेत्र, अधिक मात्रा में पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र, पहाड़ है कि नहीं, पहाड़ बहुत ज्यादा है, इसीलिए उस पर रेल बिछाना बहुत कठिन होता है। दूसरा नंबर
रेल मार्ग अधिक खर्चीला होता है, अधिक खर्चीला होता है, खर्चा अधिक होता है, ठीक है, इसलिए। और तीसरा कारण हम लोग लिख सकते हैं बस मार्ग या सड़क मार्ग बनाना आसान होता है और खर्चीला भी कम होता, आसान होता है, ठीक है। बस मार्ग बनाना क्या होता है, आसान होता है। तो इन 3 कारणों से क्या होगा, सड़क मार्ग अधिक विकसित हो गया और रेल मार्ग अधिक विकसित नहीं हो पाया है, ठीक है। बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसके लिए आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ताकि सारे क्वेश्चन एक ही बार में आप लिख लो, ठीक है। और इससे आगे अगर बढ़ेंगे तो मिटा मिटा के लिखना पड़ेगा, ये दिक्कत हो जाएगा। और जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब करें, ठीक है। याद रखना, एजुकेशन विद MK सिंह।